बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नवाज शरीफ ने जिस तरीके से जनरल बाजवा के ऊपर हमला किया, जनरल बाजवा के ऊपर हमला करके उसके एहतसाब की बात की, उनकी अकाउंटेबिलिटी की बात की और ये कहा कि मैंने तो हिसाब किताब करना है। मैंने ना सिर्फ जनरल बाजवा का एहतसाब करना है, उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है, उससे हिसाब किताब लेना है। बिल्कुल इसी तरीके से जनरल फैज़ हमीद का भी एहतसाब करना है, अकाउंटेबिलिटी करनी है और उनसे हिसाब किताब करना है। ये जब बात की गई तो इस्टेब्लिशमेंट को तो हिला के रख दिया नवाज शरीफ ने और मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हिला के रख दिया। पूरी जो टॉप की मिलिट्री कमांड है उसको हिला के रख दिया नवाज शरीफ की इस बात ने। नवाज शरीफ यहीं तक नहीं रुका, नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ जो दो अहम तरीन और शख्सियात हैं जो कि अदलिया से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसके अंदर साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस और एक मौजूदा जज जो कि अपकमिंग चीफ जस्टिस है, जस्टिस एजाजुल एहसन, उसके ऊपर भी हमला कर दिया और कहा कि मैंने इनका एहतसाब करना है, इनको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करना है। और ये बात कोई ज़्यादा दूर की नहीं है, ये हफ्ते 10 दिन पहले की बात है जब इनकी जानिब से ये बात की गई कि हम एहतसाब करना चाहते हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी करना चाहते हैं। ये बात करनी थी कि इस्टेब्लिशमेंट पूरी हिल गई और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने ना सिर्फ दो टुक जवाब दिया, अब बल्कि जनरल बाजवा का जवाब भी सामने आ चुका है। अब आपने दोनों को समझना है, फिर आपको समझ आएगी कि ये जो नवाज शरीफ की जानिब से हरकत की गई है, इसका अब किस तरह से नवाज शरीफ को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अपने आप को ये बड़ा इनकलाबी बनता है, इनकलाबी बनने की कोशिश करता है, अपने आप को बड़ा इनकलाबी साबित करता है। बहुत को इज़्ज़तों की कहानियाँ और वाक़े और मामलात और कैंपेनें और जलसे जुलूस करता है। लेकिन असल हकीकत क्या है? असल हकीकत ये है कि नवाज शरीफ इक़्तिदार की खातिर पाँव भी पकड़ लेता है। जब ये पावर में आते हैं तो फिर ये गले को पकड़ते हैं और जब ये पावर से जाते हैं तो फिर ये पाँव पकड़ते हैं पावर में आने के लिए। ये इनकी असल औकात है और ये इमरान खान इनको कई मर्तबा एक्सपोज़ कर चुका है अवाम के सामने। इमरान खान ने कहा है कि ये हमेशा अंपायरों के साथ मिलकर खेलते हैं, अंपायरों के साथ मिलकर डील करते हैं, अंपायरों के साथ मिलकर ये हुकूमतें बनाते हैं, अंपायरों के साथ मिलकर ये हुकूमतों में आते हैं। बग़ैर अंपायर के साथ डील किए, बग़ैर अंपायर के साथ मिलीभगत किए, बग़ैर अंपायर के साथ मेल-जोल किए, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं, इनके पास इतना वोट बैंक नहीं, इनके पास इतना इतना वोट ही नहीं है। देखिए, ये तो जिस वक़्त नवाज़ शरीफ की मकबूलियत की बात करते हैं, ये तो उस वक़्त की बात है जब पाकिस्तान के अंदर और कोई जमात का वजूद ही नहीं था, एग्ज़िस्ट ही नहीं करती थी। सिवाय सिवाय नून लीग के पाकिस्तान के अंदर और कोई जमात नज़र नहीं आती थी। इस वजह से नून लीग शायद ये समझती थी कि पाकिस्तान में हम सबसे पॉपुलर तरीन आदमी हैं या पॉपुलर तरीन पार्टी हैं। तो जब कोई और जमात एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, जब किसी और जमात का वजूद ही नहीं है, तो अकेली जमात तो यही समझेगी कि मैं अकेला जो आदमी दौड़ पड़ेगा किसी दौड़ में, रेस में, तो वो तो अकेला ही जीतेगा। जितनी देर तक उसके साथ कोई दौड़ने वाला नहीं होगा, पता तो फिर चलेगा कि इसकी कितनी दौड़ है और कहाँ तक दौड़ सकता है। तो जब इनका पता चला, जब पीटीआई लॉन्च हुई, पीटीआई ने आके जब इनको इनको नंगा किया और इनको इनकी असलियत सारी दुनिया के सामने, आवाम के सामने रखी, फिर आवाम को शऊर आया, आंखें खुली और आवाम ने ये फ़ैसला किया कि ये तो पिछले जो 35-40 साल से इन लोगों ने जो लूट-मारा लगा के रखा हुआ है, उसकी वजह से ना सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान हुआ है बल्कि मुल्क का नुकसान हुआ। अब नवाज़ शरीफ ने क्या किया? नवाज़ शरीफ ने ये किया कि मैं वापस आ रहा हूँ पाकिस्तान और मैंने आके जनरल बाजवा का एहतसाब करना है। जैसे ये बात की तो पहले जनरल आसिम मुनीर की जानिब से और फिर उसके बाद जनरल बाजवा की जानिब से दो टुक अंदाज में जवाब किया। अब पहले आप ये समझ लें कि जनरल आसिम मुनीर ने क्या कहा। जनरल आसिम अली ने कहा कि ये जो आप एहतसाब की बात कर रहे हैं या ये जो आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये जो आप हिसाब किताब की बात कर रहे हैं, इस तरह की नारेबाजी, इस तरह के खोखले नारे, इस तरह के बुलंदोबाग दावे ये आप करने छोड़ दें। इसके अंदर कोई हकीकत नहीं, इसके अंदर कोई वज़न नहीं है और ये उल्टा आप इसमें फंस जाएंगे। अगर आपने पाकिस्तान आना है तो पाकिस्तान आएँ, बंदे के पुत्र बन के आएँ और यहाँ पर आके पहले ही जनरल आसिम मुनीर तो पहले ही कह रहे हैं जो केसेस अदालतों के अंदर हैं वो आपने फेस करने हैं, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनको नहीं जानता, मैं अदालतों को मैनेज नहीं कर सकता, अदालतों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ये तो जनरल आसिम मुनीर ने पहले ही इनको बता दिया था। अब
जैसे ही जनरल बाजवा से मतलब बात की गई तो जनरल बाजवा का रिस्पॉन्स सामने आ गया। एक बड़े ही अहम तरीन सहाफ़ी के ज़रिए ये अब इंकशाफात सामने आए हैं कि जनरल बाजवा ने भी नवाज शरीफ को जवाब दिया। जनरल बाजवा ने कहा है कि नवाज शरीफ तो आजकल एहतसाब की बात करता है। जनरल बाजवा ने कहा कि नवाज शरीफ आजकल बड़ी वोट को इज़्ज़त हो कि पहले भी कैंपेनें चलाता था, आज फिर इसको दोबारा से इसकी बीमारी चढ़ गई है, इसको सर को चढ़ गया है। तो अगर ये इस तरह की बात कर रहा है तो ये कान खोल कर सुन ले, ये अपने जहन से निकाल दे कि ये किसी जर्नल का एहतसाब कर सकता है, ये किसी साबिक फ़ौजी का एहतसाब कर सकता है, ये किसी फ़ौजी की तरफ इस तरह से मैली आंख से देख सकता है। ये जनरल बाजवा की जानिब से दो टूक अंदाज में कहा गया। फिर जनरल बाजवा की जानिब से रेफरेंस दिया गया जनरल मुशर्रफ का। जनरल बाजवा ने कहा कि ये जनरल मुशर्रफ का एहतसाब करना चाहता था। जनरल मुशर्रफ को ये चाहता था कि मैं उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाऊं, उसका ट्रायल करूं। तो ट्रायल करने की इसको सज़ा मिल गई, फिर इसने भुगत ली। इसको पता चल गया, इसकी जो असल हकीकत है वो सामने आ गई और इसको अंदाज़ा हो गया कि ये जनरल मुशर्रफ क्या या जनरल बाजवा क्या या जनरल फैज़ हमीद क्या, ये तो जो सूबेदार होता है, बिल्कुल ही लो रैंक का आदमी, बिल्कुल ही जो बिल्कुल स्टार्ट के रैंक का आदमी होता है, स्पाई होता है, ये उसका भी एहतसाब नहीं कर सकता, उसको भी कुछ नहीं कह सकता, ये उसके बारे में भी कोई बात नहीं कर सकता। तो इसको अपना हदूद में रहना चाहिए, इसको अपनी हद में रहना चाहिए, इसको अपनी लिमिट्स में रहना चाहिए। ये जनरल बाजवा की जानिब से बड़ी खरी खरी बातें सुनाई गई हैं। नवाज शरीफ को बता दिया गया है कि आप ये तमाम ड्रामेबाजियाँ, ये जो आप तमाम फ़िल्में चला रहे हैं, आप जो कहानियाँ बयान कर रहे हैं, आपकी जानिब से ये जो एहतसाब के नारे लगाए जाते हैं, इनको बंद किया जाए, ये तमाशा बंद होना चाहिए। इससे कोई मुल्क का फ़ायदा नहीं है। आप कोई तरक्की खुशहाली का प्लान सामने रखें, आवाम के सामने रखें, वो तो आपके पास है कोई नहीं। इसहाक डार ने, अगर आपने उसी को वज़ीर ख़जाना लगाना है जिसने तबाही और बर्बादी फेरी है, अगर आपने उसी बंदे को, शहबाज शरीफ को, वज़ीर आला पंजाब लगाना है जिसने मुल्क की तबाही और बर्बादी फेरी है, तो फिर अवाम जान चुके हैं आपको। अवाम के सामने आपका जो असल चेहरा वो आ चुका है। अवाम को आपकी असलियत का पता चल चुका है। और आज जनरल बाजवा की जानिब से, जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ये जो दो टूक अंदाज में जवाब गया है, उसकी वजह से नवाज शरीफ की क्लच प्लेटें उड़ गई हैं, रिंग पिस्टन बैठ गए हैं और डॉक्टरों ने अब जवाब दे दिया है पाकिस्तान ट्रैवल करने से। इस वजह से ये पाकिस्तान वापसी का प्लान जो है ये ऐन मौके पर कैंसिल भी हो सकता है। अभी तो ये बड़ा डटे हुए हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं, लेकिन जो मकबूलियत का यहाँ पर आलम देखा है, हाल देखा है, उसके बाद ये प्लान कैंसिल हो सकता है।